वर कहता है हे प्रिय, मैं आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कुछ वचन हैं, आपके 7 वचन हैं, मेरे कुछ वचन हैं जिनको आपको मानना है। और अगर इन 7 वचन को मैं आपके मानूंगा तो मेरे आप कुछ वचन को मानेंगी तो मैं आपके आजीवन एक ही 7 जन्मों तक मैं आपके सम्मान की रक्षा करूंगा, ऐसा युगांतर जी कह रहे हैं। देखिए, कन्या क्या होती है, उसका जो जीवन होता है बहुत अनमोल होता है। वह विवाह या स्वरूप जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रही है, जन्म हुआ दूसरे घर में और आज 25 साल 26 साल उसी घर में रह करके अपने परिवार को छोड़ करके और आपके साथ जाने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कह दिया जाए आप यहाँ रहेंगे तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन बच्ची आपके साथ जाने के लिए तैयार है। किसी के हृदय का जो टुकड़ा है, किसी भाई के बहुत ही लाड प्यार से पाली गई बहन है, सखियाँ, परिवार, सोचिए कैसे आपके साथ छोड़ेंगे। तो क्यों छोड़ रहे हैं? विवाह क्या, एक पवित्र रिश्ता, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? पवित्र रिश्ता। और इसमें जब आपके विश्वास रहेगा तब आपके जीवन में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं आएगी। ये लावा देख रहे हैं आप, ये धान का लावा। अब आप अभी दीदी लोग बोल रही थी, ये लोग कहीं दुल्हा गिर गए घोड़े पे, आपको तो बड़ी गिल्टी महसूस हुई होगी कि अरे बताओ, पंडित जी हमारे बैठे हैं और सच में मुझे पाँव छूना पड़ गया। इसका महत्व है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए नहीं कि पाँव छुआ दिए, इसका महत्व क्या है? इसलिए किया गया कि लड़का कहता है, वर कहता है, हे प्रिय तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। मैं इस पत्थर की लकीर को खींच करके आपके सामने शपथ करता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, मैं नित्य रक्षा करूँगा। दूसरी चीज़, उस पत्थर की शिला को हटा करके ये दर्शाता है कि जैसे इस पत्थर को मैं आज तुम्हारे पाँव के सामने से हटा रहा हूँ, ऐसे आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी कठिनाई आएगी उसको मैं हटाता रहूँगा। ये उसने निवेदन किया। और ये लावा क्यों उपयोग होता है? तो धान के जहाँ मखान लावा भी हो सकता है, धान का ही लावा के उपयोग में होता है, इसकी महत्व है। धान का लावा इसलिए उपयोग होता है कि धान खूब बढ़िया, देखिए उसमें रेत में डाल कर ही खूब कौरा जाता है, लेकिन भूसी इसका साथ नहीं छोड़ती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है वचनबद्ध दिलाता है कि आप दोनों लोग एक दूसरे का आजीवन साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना दुख एक दूसरे के जीवन में आए। ये धान का लावा शपथ देता है। दूसरी धान में क्या खूबसूरती है, अभी धान का सीजन चलने वाला है, बिगड़ पड़ रही है ना। देखिए, धान का बिगड़ डाली जाती है दूसरे खेत में और लगाई जाती है दूसरे खेत में। ऐसे कन्या होती है, जन्म लेती है दूसरे घर में और जाती है दूसरे के घर में, और वहाँ जाकर के वंश वृद्धि का प्रतीक करते हुए परिवार का क्या करती हैं? मंगल करती हैं। ये धान की खासियत है। ये बांस क्यों लगाया गया है महाराज? बांस की भी महत्व है। अब यहाँ देखिए, एक ही बांस लगा है, यहाँ 5 बांस होना चाहिए, लेकिन अब आजकल जो आधुनिकता में व्यक्ति भाग रहा है, बांस क्यों लगाया गया है? बांस इसलिए लगाया जाता है, बांस लंबा होता है और झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप आज मान लीजिए साधारण जीवन जी रहे, कल पता लगा XUV ले लिए, फॉर्च्यूनर ले लिए, तब आप सोचेंगे पता लगा मैं इतना बड़ा आदमी बन गया तो मैं ससुराल क्यों जाऊँगा? हाँ, ऐसा नहीं। आप चाहे जितनी ऊंचाई को छुए, आपके अंदर नम्रता बनी रहनी चाहिए, आपके अंदर सदैव धैर्यता बनी रहनी चाहिए, आपको एक दूसरे का नित्य सम्मान करना चाहिए। ये बांस की महत्व है। दूसरी चीज़, बांस वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। महाराज, ये सुग्गा क्यों लगाया जाता है? इस सवेरे खिचड़ी खाएगी का तोड़ की जेबम डायरेक्ट खेले बिना ना है, इसका भी महत्व है। सुग्गा क्या होता है? मीठा बोलता है। तो सोचा था कि क्या खेला। हाँ, और अगर आप कहेंगे सुग्गा से मीठा क्या बोलती है? कोयल, तो कोयल लगा दिया जाए। लेकिन सुग्गा में खासियत है, तोता तीखा खाता है और मीठा बोलता है, कोयल तीखा खा करके मीठा नहीं बोलती। ऐसे ही आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे अरे आपके ससुराल गए थे, चाउमीनें कम हो गई, मैं खाने को नहीं पाया, चाउमीन तीत थी, ऐसा वैसा दुनिया भर की वाणी आपको बोलेंगे। लेकिन आपको उनके तीखे वचन को लेकर के आपको आपस में हमेशा मीठा बन के रहना है, चाहे जो बोल दे, लेकिन आपको अपने पवित्र रिश्ते का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से स्नेह भाव को रखना है। चक्री क्यों रखी जाती है? चक्री का 2 पार्ट होता है, वैसे आप 2 पार्ट हैं, और उसमें एक खूंटी लगती है। वो खूंटी क्या है? विश्वास रूपी रिश्ता है। अगर वो खूंटी टूट गई तो चक्री अलग हो जाएगी, और अगर वो चक्री की खूंटी लगी रहेगी, उसमें चाहे जितना दाल डालिए, चाहे जितनी गड़बड़ बातें डालिए, उसको दल करके वो क्या कर देगा?
बाहर कर देगा। ऐसे अगर आप दोनों एक दूसरे के पवित्र विश्वास रिश्ते में बने रहेंगे तो आजीवन किसी प्रकार की आपको कमी नहीं होगी। ये लोग जो बैठे हैं इनका से कोनो फायदा ना है। बहुत गाना गा इन कब्बे से बेचारे जैसे बयाना ले रही हूँ। इनके लोग जो बैठे हैं इनका भी महत्व है। विष्णु वैश्व बांधवस्या, ये आपके जो है इष्ट मित्र बैठे हुए हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग आपके मंगल कामना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो क्या हो, सुखमय हो। तो इन सब की बहुत महत्वा होती है, बताता रहूँगा, बहुत समय लग जाएगा। तो वर कहता है हे प्रिय मेरे कुछ वचन को मानिए। तो वर क्या कहता है, मदीय चित्ता नुगता